बेटे ने कहा कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता है। इस गांव में कोई भी पंडित आने के लिए तैयार नहीं था। मुझे बुलाया तो मैं आ गया हूँ। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। तो मैं आपके बेटे की शादी करवा रहा हूँ। शादी कराने के बाद इसका अंतिम संस्कार भी कराकर चले जाना। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई पिता अपने बेटे को श्राप देता है क्या? मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये खुद इस गांव का श्राप है। क्या का श्राप? सब कुछ जानते हुए भी ये यहाँ पर हार लेकर खड़ा है। अब इसे और मैं क्या समझाऊं? बेटा, तुम्हारे पिताजी किसी श्राप की बात कर रहे हैं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पंडित जी, किसी जमाने में इस गांव के लोगों की गलती और कुछ लोगों की मौत के कारण इस गांव के लोग भूत आत्मा के डर से यहाँ पर जी रहे हैं। यही कारण है। बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे तुम ये सब बता रहे हो वैसे वैसे मेरा रेट बढ़ता जा रहा है। भूत को भगाने का एक अमाउंट, आत्मा को भगाने का एक अमाउंट, और फिर इस अमाउंट से एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदूंगा। बहुत मजा आएगा। हाँ, आगे बताओ, आगे बताओ। इनके डर को भगाने के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्यों बेटा, अब ये कौन है? यही मेरे ससुर हैं। अच्छा, ससुर हैं। अच्छा, तो आपकी बेटी की शादी हो रही है। बहुत अच्छे ससुर हैं। क्यों बेटा, मैंने अपनी बेटी की शादी कराने से कम मना किया? तुम्हारा पूरा अधिकार है। हाँ। तुम मुझसे कहीं भी शादी कर लो, लेकिन हमारे गांव में शादी मत करना। ये क्या बाबूजी, आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए ऐसे डरपोकों वाले काम मैं कभी नहीं करूंगा। अपने डर को कहीं फेंक दीजिए। जिस गांव में मेरे बाप दादा की शादी हुई उसी गांव में मेरी भी शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद मैं अपनी बीवी को शहर ले जाऊंगा। बेटा, तुम तो शहर चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा? बाबूजी, हमारी शादी के लिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस इतना ही। बेटा, तुम जो मंगलसूत्र मेरी बेटी को पहनाना चाहते हो, क्या वो उसे पहनने के लिए राजी है? उसकी मंजूरी चाहिए ना, इतना ही ना? हाँ बेटा। मैं बात करता हूँ। सुनो, तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे तभी मेरे पति कहलाओगे, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें दिल से अपना जीवन साथी माना है। मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता दूंगी, मुझे भूल जाओ। अरे पागल, मैं भी तुम्हारे और इन गांव वालों की तरह यहाँ पर रहता तो तुम लोगों की बातों को मान लेता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए तुम लोगों की बातों में मैं कभी नहीं आऊंगा। शादी होते ही हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेकर ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे। तुम इन फालतू की बातों पर जरा भी विश्वास मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है रवि, पर हमारी सुहागरात यहाँ नहीं होनी चाहिए रवि। अरे पागल, मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ एक रात भी नहीं रुकेंगे और तुम सुहागरात की बात कर रही हो। जाओ, पहले जाकर अपने माता पिता को राजी करो, ठीक है?